चलिए साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि संदार लाजो आप जबरदस्त होंगे साथियों। आज बात करेंगे साथियों हम लोग की आखिर नीतू मैम ने जब मीडिया वालों ने पूछे कि आखिर बात क्या थी, क्या हुआ था, उसका खुलासा उन्होंने बहुत अच्छे से किया साथियों। आपको बता दें साथियों कि रिपोर्ट के हिसाब से बता दें आपको कि जो बात उन्होंने कही है एकदम 100% वो बात सही है साथियों। उन्होंने ये बताया है कि जब जहाँ सेंटर उसने डीओपीटी ने भेजा था वहाँ एक रूम था और वहाँ पे कुछ कपड़े भी टांगे गए थे, ऐसे सेंटर पे भेजा गया। और वो एक रूम ही था, किसी का घर था, और उसी में आप बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो कराया जा रहा था। अब बताइए, पीछे साउंड बजाया जा रहा था और ये सारे अन्य सारे समस्या हैं। और एक और सबसे बड़ी समस्या आ रही है साथियों, रिपोर्ट में आपको बता दें साथियों की जो बहुविकल्पी में 4 प्रश्न दिए जाते हैं, बहुविकल्पी में 4 प्रश्न नहीं 3 प्रश्न दिए गए थे। बहुविकल्पी में 3 प्रश्न दिए गए थे, एक प्रश्न नहीं था उसमें। सबसे कमियां तो यहीं पे झलक रही है साथियों। अब बात आती है कि एक और भी समस्या है कि कम से कम नज़दीक सेंटर भेजना तो ज़रूरी था। कम से कम नज़दीक सेंटर भेजना तो ज़रूरी था। इन्होंने नीतू मैम ने ये भी बताया और ये भी बताई है उन्होंने कि जब ये 3 बहुविकल्पी प्रश्न पे 4 बहुविकल्पी प्रश्न होना चाहिए, लेकिन 3 बहुविकल्पी प्रश्न पे जब स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया तो उनको धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एफआईआर होगा तुम पे, ये होगा, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अन्य सारी समस्या हो रही है साथ। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इसका न्याय हो जाए? और डीओपीटी ने जो एग्ज़ाम कराया साथियों उसको पकड़ना तो तय है। आखिर भविष्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? ऐसे करेंगे लोग तो आने वाले वैकेंसी जो यूपी पुलिस है उसमें भी यही हाल होगा साथियों, उसमें भी यही हाल होगा और अन्य सारी वैकेंसियाँ जो आएंगी उसमें भी यही हाल होगा। हर वैकेंसी में ये ऐसा धांधली देखे जाने को मिलेंगी साथियों। अगर आप गरीब घर से बिलोंग करते हैं, गरीब घर से हैं साथियों, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इतना तय है, ये जान लीजिएगा। क्योंकि जब ऐसे धांधली करके जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है साथियों। क्योंकि ये धांधली चल रही है, इसमें गरीब के घर के बच्चे नहीं सिलेक्शन हो पाएंगे। ऐसा बहुत बड़ा धांधली चल रहा है। आपको बता दें कि साथियों ऐसा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम सबको एकत्र होना होगा और अच्छे से न्याय लेके साथियों इसका हम लोग को सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे साथियों। और बाकी आप सब भी जहाँ से उम्मीद हो, जहाँ तक उम्मीद हो वहाँ तक आप लड़िए साथियों। और न्याय मिलना चाहिए क्योंकि भविष्य का खेल है। रिपोर्ट में आपको बता दें साथियों कि ऐसे बहुत सारे समस्या देखे जाने को मिले हैं जो आपको दिन दहला देंगे साथियों। आपको न्याय मिलना चाहिए और आपका एग्ज़ाम जो है सेफ तरीके से होना चाहिए, ना कि जब 3 प्रश्न बहुविकल्पी में 4 प्रश्न होना चाहिए बल्कि 3 प्रश्न दे के और जब उस पर कार्रवाई की जा रही है तो धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नीतू मैम ने बताई है कि हम जब वहाँ पे गए और दिलासा दे के नहीं बल्कि ये कह के उन्होंने हमें वापस किया कि अब से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है सर, आगे क्या होगा। अगले जो एग्ज़ाम होंगे यूपी पुलिस का शायद उसमें भी ये धांधली देखे जाने को मिलेंगी। और अगर ऐसा हाल रहा तो न्याय नहीं मिला तो पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा साथियों। आप भारत से हैं, कभी विकास नहीं हो पाएगा, विनाश ही होगा, भारत का विनाश ही होगा साथियों। आपको ये तय है, याद रखिएगा। तो नीतू मैम का जो फैसला है उन्होंने मीडिया वालों को बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। और बाकी साथियों आगे प्रधानमंत्री न्याय क्यों नहीं ले रहे, आखिर क्या हुआ है? उनको न्याय लेना बनता है साथियों, अन्यथा भविष्य बिगड़ जाएगी। न जाने कितने गरीब के घर के बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रो रहे थे क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और ये इस लास्ट अटेम्प्ट में ऐसी हालात बन चुकी है। बताइए उन लोगों का क्या होगा? उन लोग का एग्ज़ाम तो अब पूरा लास्ट अटेम्प्ट था वो भी ख़त्म हो चुका और कहा जा रहा है कि ऐसी धांधली में जी इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा साथियों?
जिसको नहीं पास होना था वो पास हो जाएगा, जिसको पास होना था दिन रात मेहनत करता है वो कभी पास ही नहीं हो पाएगा। सब कुछ उल्टा चल रहा है भारत में। आपको और हमको सबको मिलके इस चीज़ से लड़ना होगा साथियों, तभी जाके आगे अगला एग्ज़ाम है जो सेफ तरीके से आप दे सकते हैं साथियों। अन्यथा आप फिर से वैसा ही धांधली में पकड़े जाएंगे, आप भी, आपका एग्ज़ाम और आपकी पढ़ाई पूरी बर्बाद हो जाएगी साथियों। चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं।